एक तरफ इब्लीस है जिसने सजदा ही नहीं किया, और एक तरफ अल्लाह जब मलाइका को हुक्म दिया कि सजदा करो, और उनमें जो सबसे पहले सजदे में गया था ना वो जिब्रील है। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। जो सबसे पहले सजदे में गया वो जिब्रील है, और जिसने सजदा किया ही नहीं वो इब्लीस है। अब दोनों की बात बताता हूं। अब देखें, बाकी फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन पहले पहले जिब्रील गया। क्यों? एक बात है कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि मेरे आका जब मेराज पे जा रहे थे, मेरे आका पहले आसमां पे गए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, मलाइका देख के कोई मलाइका क़याम में खड़े। आका ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये क्या कर रहे? और क्या कहा, जब से अल्लाह ने इनको बनाया है तब से क़याम में खड़े हैं। आगे गए, मेरे आका देखा कुछ फरिश्ते रकू में। अब क्या कहा, जब से अल्लाह ने इनको बनाया है तब से रकू में, कोई और काम नहीं करते। आगे गए तो सजदे में थे, जब से अल्लाह ने इनको बनाया है तब से सजदे में। सजदे वाले रकू नहीं करते, रकू वाले क़याम नहीं करते, क़याम वाले सजदा नहीं करते, सजदे वाले तशहुद नहीं करते। तो कुछ फरिश्ते ऐसे थे जो पहली बार सजदा कर रहे थे। अल्लाह अकबर, यानी कि अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं किया था। जब से पैदा हुए तब से क़याम। क़याम वाले को पता ही नहीं सजदा होता क्या है, रकू वाले को पता ही नहीं सजदा होता क्या है। जब अल्लाह का हुक्म आया, उसजुदू li आदम, ए मेरी इबादत करने वाले मलाइका आओ आज मेरे नबी का अदब करो। तो फरिश्ते सोच में पड़े सजदा होता कैसे है। फिर देखा कि जो सजदे करने वाले थे उनको देखा तो वे भी सजदे में चले गए। तो सबसे पहले जिब्रील गया सजदे में। तो अल्लाह ने जैसे इब्लीस से पूछा था तूने सजदा क्यों नहीं किया, उसी तरह अल्लाह ने जिब्रील से पूछा तू सबसे पहले क्यों गया। यह मवाजना करके मैं बात आगे अगले हिस्से की तरफ लाता हूं। तो जो सबसे पहले गया, रब ने उससे भी पूछा, जिब्रील तुझे क्या हुआ था कि तूने औ देखा था ना तो उसजुदू। रब ने फरमाया अगले लम्हे जिब्रील सजदे में था। तो जिब्रील तुझे क्या हुआ था कि तू सबसे पहले सजदे में। जिब्रील ने अर्ज किया, बारी ताला यही पूछना है ना कि सजदे में पहले पहले क्यों गया। फरमाया हाँ बता। जिब्रील ने अर्ज किया, मौला अच्छा ये तो बता तूने आदम की पेशानी में रखा क्या था। अगर वजह पूछनी है मैं पहले क्यों गया सजदे में, बाकी भी गए, मैं क्यों गया पहले। कहने लगा बारी ताला आदम की पेशानी में था क्या जो चमक रहा था, वो तो मुस्तफा का नूर था ना। तो जिब्रील कहने लगा मैंने जब नूर देखा तो यही तो नूर था ना, इसे जिब्रील तकता रहा था। वाह 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 वाह। आका ने पूछा था ना, ऐ जिब्रील बता तेरी उम्र कितने साल है। जिब्रील ने क्या कहा था, लस्तु आलम वन्ना गैरा फी हिजाब राबि नजमन यतलउ फी कुल्ल 70 अल्फ सना मर्रा। अर्ज क्या का उम्र का पता कोई नहीं है, बस एक तारा चमकता था चौथे हिजाब अजमत पे, और 70,000 साल के बाद एक बार नजर आता था। राय तो हुई इसनैन 70 अल्फ मर्रा, और मैंने उस सितारे को 72,000 दफा देखा है। आका ने फरमाया अना ज़ालिकल कौकब, जिब्रील वो सितारा मैं था। वाह वाह, ये तो वही नूर था जिसे जिब्रील 70,000 साल 72,000 मर्तबा तकता रहा। तो जो ही वो आदम की पेशानी में देखा जिब्रील से रहा नहीं, सजदे में चला गया। तो रब ने पूछा जिब्रील पहले पहले क्यों गया। अर्ज क्या मौला आदम की पेशानी में रखा क्या था। रब ने फरमाया जिब्रील तू यार के राज को पा गया। वाह 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 वाह, तू यार के राज को पा गया पा गया। वह जिब्रील आज तक तो जिब्रील था, आज के बाद तो जिब्रील अमी है। वाह 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 वाह। जिब्रील अमी तब बना है जब मुस्तफा के नूर को देखा। वाह 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 वाह। और पहले पहले सजदे में गया। अब मैं मवाजना करके बात तो नतीजा खेज बनाना चाहता हूं। बात यह है एक ने सजदा किया ही नहीं, पर एक सबसे पहले जिसने नहीं किया उसने भी कुछ बोला था, जिसने किया सबसे पहले उसने भी कुछ बोला है। अच्छा, जिसने ये कहा था ना कि जिसने सजदा नहीं किया उन्हें कहा था आना खैर मिनो, इसने एक और बात भी कही थी।
वो कुरान में एक और मकाम पे एक आयत बता देता हूं, ज्यादा वहां लंबी चौड़ी बात नहीं करता। 14वां पारा है कुरान का, सूरत का नाम है हिज्र। अल्लाह ने यहां जब इब्लीस से पूछा था कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, यहां इसने एक और जवाब दिया था। अल्लाह ने पूछा था माला का अल्लाह तकून मा साजिदीन, ऐ इब्लीस क्या हुआ तू सजदा करने वालों के साथ क्यों नहीं था। इसने यहां एक और जवाब दिया, उधर कहता था मैं बेहतर हूं, इधर क्या कहता है काला लम अकुल ले अस्जुदा ले बशरिन। ये सूरत हिज्र है और आयत नंबर इसकी 33 है, पारा नंबर 14। यहां कहता मैं बशर को सजदा क्यों करूं, यहां कहता है बशर को सजदा क्यों करूं, और वहां कहता था मैं बेहतर हूं। अब इसका यह जवाब भी सामने रखे, जिसने सजदा नहीं किया वो कहता बशर को सजदा क्यों करूं, तो पता चला जो अकड़ गया उसकी निगाह बशरियत पर थी। वाह 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 वाह, बहुत आला। जो अकड़ गया उसकी निगाह बशरियत पर थी। कुरान पढ़ा है मैंने, गलत हो तो आप दिखाए। अल्लाह ने पूछा काला या इब्लीस हो माला का अल्लाह तकून मा साजिदीन, क्या हुआ तुझे, तो सजदा करने वालों के साथ क्यों नहीं था। कहने लगा काला लम अकुल ले अस्जुदा ले बशरिन, कहते बशर को सजदा क्यों करो, तो जिसने सजदा नहीं किया वो नबी की बशरियत देख रहा था। जो सबसे पहले सजदे में गया वो नबी की नूरानियत देख रहा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सबसे पहले सजदे में गया उसकी निगाह नूर पर थी, और जो अकड़ गया उसकी निगाह बशरियत पर थी। तो ये दोनों मिजाज तब से आ रहे हैं। लोग कहते हैं आज नूर बशर का झगड़ा है, ये झगड़ा तब से है। अब इसकी मैं आपको बुनियाद बता रहा हूं। जो बशर बशर कह रहा था वो कौन था, और जो नूर देख रहा था वो कौन था। ये दोनों मिजाज, दोनों पार्टियां, दोनों लश्कर, दोनों जमातें, दोनों नजरिए ये उस वक्त से हैं। जिब्रील की निगाह नूर पर थी, इब्लीस की निगाह बशरियत पर थी। तो जिसने बशरियत को देखा वो नामुराद हो गया, बदबख्त हो गया। जिसने नूर को देखा वो मुराद पा गया। आज भी दोनों नजरिए कायम हैं। जो बशर बशर कहते हैं वो इब्लीस वाले हैं, जो नूर नूर कहते हैं वो जिब्रील वाले हैं।